एमएचएस हाँ, ये जनाब सामने क्या ही बात सामने ही करेंगे? हूँ भाई। भाई सामने ही हूँ अच्छा मैं। तो चलें बात कीजिए ना फिर, बात हाँ, कीजिए। पूछिए क्या सवाल है? मैं हाँ, तो इनसे एक वही सवाल ना पूछ कि सकता हूँ? जी, पूछिए। सर, मेरा आपसे सिर्फ इतना सवाल है कि आप मुसलमान भाई मुझे इजाज़त देंगे कि मैं आपको या आपकी बहन को या माँ को उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर ऑन कर लूँ, जो कि इस्लाम की हैं, ना एक लफ्ज़ इधर, ना एक लफ्ज़ उधर। बस इसका जवाब दे दें मुझे। हाँ, इसका जवाब ये है भाई कि अगर मेरी बहन को पता नहीं होगा ना और आप कुछ ऐसा कुछ वो कर रहे होंगे कि मेरी वो इच्छा पे डिपेंड करता है, जो कानून ऑफ इंडिया भी है, कानून ऑफ पाकिस्तान भी होगा, कवर्ड कानून भी है। अगर मुझे ऐसा लगेगा कि यू आर डूइंग दैट गलत थिंग और मैं गलत हूँ, तो या तो आपका हाथ या सर पड़ा होगा कहीं और, ठीक है? या फिर क्या नाम है, अगर मेरी बहन की इच्छा होगी या माँ की किसी की भी इच्छा होगी, ठीक है? वो आप जो भी लीगल कानून है अगर है तो फिर मेरे को चुप रहना है उस जगह पे। पार्ट है, दिस इज अ पार्ट ऑफ कंडीशंस एंड पार्ट ऑफ द स्थिति पे निर्भर करती है। आप ये चीज नहीं कर सकते कि भाई आपका एग्जांपल दो कि आपकी वाइफ के साथ मुझे सोने की परमिशन देंगे, ये कोई सवाल नहीं है। अगर आप उस जगह देखेंगे ना, हो सकता है मेरे दो नहीं, मैं रुपए नहीं मांगे। दूंगा ना, क्योंकि मेरी सेकुलर मोरालिटी है। मैं नहीं दूंगा क्योंकि मैं सेकुलर मोरालिटी को सेकुलर फॉलो करता हूँ। मोरालिटी, आप तुम्हारी नहीं बीवी करते, आप परमिशन दे सेकुलर। रही है तो तुम्हें छोड़ के आ जाएगी वो। तुम्हारी बीवी मुझे छोड़ के आ जाएगी, अगर उसको पसंद होगा ना मैं, तो वो छोड़ जाएगी मेरे पास, तुम्हारी वाइफ, ठीक है? तुम्हारे नहीं चाहने पे भी ठेंगा पे रख के तुम्हें डिवोर्स देके वो मेरे पास आ जाएगी, ठीक है? अगर उसको पसंद होगा तो। और उसको नहीं पसंद होगा तो दो लपड़ मेरे वहीं लगाएगी, ठीक है? जैसे मैंने हाथ पकड़ा ना, उंगली पकड़ी, वैसे दो रपटे लगाएगी मेरे खींच के गाल पे। और या फिर अगर बहुत ज्यादा ऐसी जगह पे फंस गई वो जहाँ पे वो कुछ नहीं कर सकती, वो सुसाइड कर लेगी। ये जवाब है इसका, सिंपल वर्ड तो में, सिंपल चंदा ना तो ये तो लौंडियों को बांध के रखा जाता था, लौंडियों को कहाँ गुलाम लिखा है इस तरह से भाई? नहीं बनाया जाता मेरे था कि भाई वो कहाँ लिखा है? आपको मार दे कोई लौंडी को। आप मुझे एक बात बताओ, सफिया जो थी, सुसाइड रसूल अल्लाह जब उससे सेक्स कर रहे थे रात को, तो आपको पता है एक साहबी तलवार लेके बाहर खड़ा था। किसकी? हाँ, उसका जवाब रसूल दो, अल्लाह हमें ने जवाब जिस देना दिन है, सफिया से सेक्स किया था, वो मुझे पता है, मुझे तलवार लेके पता है, पूरी रात बाहर खड़ा था, क्योंकि उसे पता मुझे था कि पता है। रसूल काला करतूत कर रहा है, कहीं ये नहीं लड़की नहीं इसको मार ना दे। नहीं, मुझे पता है, ये हाँ हाँ सिंपल हाँ वर्ड है। हाँ हाँ, नहीं, तो जवाब दो ना, पता इसका नहीं है जवाब तो यार। सुन लो। चंदा, हाँ, जवाब दो तो सुन ना लो, यार सही है जवाब। ये, सही है, ये सही कहा, जवाब तो सुन लो। वो क्यों खड़ा था, जवाब तो सुन लो मेरे भाई। हाँ ना, तो बिल्कुल इसलिए खड़ा था कि उसे हुआ पता क्या था कि था, रसूल अल्लाह को कहीं ठोक ना साफिया, दे रात को ना यार। साफिया वाला किस्सा है, साफिया वाला किस्सा है ये। इसमें साफिया का हुआ क्या था कि साफिया को कोई और साहबी पसंद आ गए थे, वो लेना चाह रहे थे उनको। तो क्या नाम है, उसी वक्त ये हुआ कि रसूल अल्लाह का अगर वो आ गया, जो भी बात थी, ठीक है? तो उनकी दोनों की सहमति थी उस जगह पे। लेकिन जो बाहर जो बैठे हुए थे, उन्होंने ये सोचा कि ऐसा ना हो यार, ये क्योंकि जस्ट अनादर है, मर्डर कर दे, कुछ कर दे। वो बाहर थे, ना कि वो अंदर थे, पास में नहीं खड़े थे। हाँ ना, तो ये बाहर मेन ही थी। बात मैं कौन सा कह रहा हूँ कि अंदर थे, साथ है। थ्रीसम तो नहीं हो रहा था। मैं नहीं कह रहा भाई, नहीं कुछ किसने नहीं, कहा है? पहले दिन अगर आप सुहागरात भी होते ना, आपकी वाइफ, आपके फैमिली वाले भी दो से कुछ सेकंड के लिए बाहर होते हैं, सेफ्टी के लिए। देखते हैं भाई चीजें कौन है, इसका कुछ है नहीं। आपकी शादी हो गई या कौन खड़ा रहा था आपके बाहर है? बताइए मुझे जरा। दोस्त वगैरह तो एक कुछ आती है ना, अच्छा, दोस्त बाहर गेट खड़े थे, में। सालिया, आवाजें सुन रहे थे। सालिया वगैरह बाहर नहीं आती क्या? अच्छा सालिया आपके फ्रेंड सर्किल बाहर नहीं आते कुछ टाइम के लिए? क्या बात है यार, सही यार, है आप यार, यार वाकई गाली भाई, वाकई आप तो वाकई। किसी तो मीटिंग में ऐसी बातें कर रहे हो। नहीं नहीं, अगले दिन सुबह तुम भी मुझसे आते हो। उम्मीद नहीं थी तो और क्या, रसूल अल्लाह से उम्मीद थी ऐसी नहीं, बातें करने की? उन्होंने तो आपको पता करनी ही नहीं थी नहीं कोई है। भी, तो उन्होंने वैसे तो मुझे नहीं थी पता है, करनी सुबह यार। से लेकर शाम तक का सब कुछ पूरा प्रोसीजर का पता है। अच्छा, चले चले, डॉक्टर वुल्फ भी आए। डॉक्टर वुल्फ, आप क्या कहना चाह रहे हैं? वो खाते भाई, सर जरा, एम भाई खा गए, एम भाई खा बेचे तो यार आगे छोड़ के। आप अब ऑडिट यार टीम, आप आप इतने हमारे स्पेशल तैश में गेस्ट क्यों हैं। रहते हो यार? आप हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, ठीक है? इसलिए आप हाँ, थैंक यू तसल्ली से, वेरी मच, हमने आपको साथ ही रखा हुआ है। आपसे बारी थैंक यू बारी भाई। सारे लोग ना, जिस तरह जाकिर नाइक से लोग क्वेश्चन पूछते हैं ना, हम आपसे पूछेंगे क्वेश्चन अभी। मुझे आपसे पूछेंगे, डॉक्टर वुल्फ आए हैं, अब आपसे वो पूछेंगे। हाँ सर, जरा कुरान 2 सूरह बकरा की 223वीं आयत खोलिएगा जरा। हाँ जी, बिल्कुल। बकरा की 223वीं ना? हाँ, 223। अच्छा जी, हाँ जी। सर ये सूरत सीधा सीधा कहती है, आपकी जो बीवियां हैं वो आपके खेत की तरह हैं, उस पर जहाँ मर्जी साइड से आना चाहो आओ। इसके ऊपर की जो सूरत है वो कहती है कि अगर आपकी बीवी को मेंसेस हो रखा है, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में है, पीरियड्स में है, तो वो नापाक है, उससे हाँ दूर रहो, ये करो। बट उसके साथ आप बाकी और बड़ा कुछ कर सकते हो अगर आपकी इच्छा है, तो यू कैन फॉन्डल हर, यू कैन डू अ लॉट ऑफ डिफरेंट स्टफ। तो यहाँ पर कंसेंट कहाँ है सर? हाँ जी, और बताएं जी, कंसेंट किधर है?
इसके साथ एक मिनट मेरा जरा Consent. क्वेश्चन पूरा होने दे। हम्म। इसके साथ एक और सही मुस्लिम की 1436D वो कहती है कि 1436 अबू हुरैरा अच्छा। जी अबू हुरैरा की हदीस है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को बोलता है मेरे साथ हम बिस्तरी करो और वाइफ नहीं आती है तो पूरी रात उस पे फरिश्ते सुबह तक उसको बद्दुआएं देते हैं। इसमें कंसेंट कहाँ है? कभी सेक्सुअल कोर्शन का नाम सुना है सर आपने? एक मिनट सर, मेरा क्वेश्चन पूरा होने दे। मेरा क्वेश्चन पूरा होने दे सर। सेक्सुअल कोर्शन का नाम सुना है आपने? क्या होता है सेक्सुअल कोर्शन? सुना है। उसमें क्या होता है जरा एक्सप्लेन करेंगे यार? आप बोलते जाओ, पहले सुन रहा हूँ, फिर पूरा अच्छी तरह जवाब दूंगा मैं। बढ़िया। ठीक है सर, बहुत उम्दा। सेक्सुअल कोर्शन में होता ये है कि एक पर्सन जो आपके पास अथॉरिटी रखता है, आपके ऊपर अथॉरिटी रखता है, वो अपनी पावर का यूज करता है, यूज नहीं अपनी पावर का अब्यूज करता है सेक्सुअल फेवर्स के लिए। हमारे इंडिया और पाकिस्तान के कई सारे मदरसों में ये होता है। छोटे बच्चों का रेप करते हैं मुल्ले, पर कोई जवाब नहीं, कोई कुछ जवाबदेही नहीं होती उनकी। क्यों? क्योंकि वो पावर में बैठे हैं। जो बड़े बड़े कंपनीज के ओनर होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज के साथ ये हरकत करते हैं। इसको सेक्सुअल कोर्शन बोलते हैं। तो हमारे नबियों ने, और हम चलो नबियों ने, हमारे एक नबी ने, वैसे बाकी और किसी के बारे में हमें ऐसी न्यूज़ मिलती नहीं है, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, प्यारे नबी हमारे, और उनके जितने सहाबी थे उन सब ने ये हरकतें करी हैं। इसको सेक्सुअल कोर्शन बोलते हैं। अगर आप इसको उस टाइम के लेंस पे देखोगे तो आपको शायद गलत ना लगे, पर आज के टाइम पे ये गलत है। आप इसको किसी भी वे में डिफेंड नहीं कर सकते। आप जितना तड़का लगा रहे हो ना सर कि नहीं वो तो लोंडी नहीं होती है, लोंडी मुलाजिम होती है, ये होती है, वो होती है, आपके पास एक सही हदीस ऐसी नहीं है जो ये बोले कि मुलाजिमा लोंडी का की। भी भाई सुन ले बात सुन ले बात सुन ले भैया, बात बात सुन सुन ले। ले। आप बहुत देर से हर किसी को टोकी जा रहे हैं, जरा सुनने का मादा रखें। बात ये है आपने, हाँ ठीक है। ओ बिल्कुल, मैं तो दुम दुबा के बकूँ, आप चिंता क्यों कर रहे हो? मेरा पॉइंट ये है कि हम आपने अभी तक एक भी ऐसी सही हदीस नहीं पेश की जिसके अंदर ये कहा जाए कि लोंडी को भी राइट्स हैं। लोंडी, हजरत उमर की हदीस है, लोंडी कपड़े पहन कर जाती, उसको मारा गया, उसके कपड़े उतारे गए कि तू मुसलमान औरत नहीं है, तूने कपड़े कैसे पहन लिए? जिसको कपड़े पहनने का राइट नहीं है उसको आप बोल रहे हो कि वो एक वो देगी, सेक्स की कंसेंट देगी। कैसे तो आप इन दूसरी सारी बात चीजों यह को है रिकंसाइल कि करेंगे? इन भाई को ये लगता है, इन भाई को, एक सेकंड मैं एक बात ऐड कर दूं। इन भाई इतनी देर से इनकी लॉजिक सारी इस बात पे ठहरी है कि लोंडी के साथ कोई उसकी मर्जी के खिलाफ सेक्स कैसे कर सकता है। एक औरत अगर उसने कपड़े पहने हैं तो कोई उसकी मर्जी के बगैर उसके कपड़े कैसे उतार सकता है? कपड़े कैसे उतारेगा? तो भाई ये जो इतने रेप इंडिया में, पाकिस्तान में, सारी दुनिया में होते हैं, तो क्या हर औरत जो रेप होती है वो अपनी मर्जी से कपड़े उतारती है? मतलब रेपिस्ट आके औरत को कहता है पहले आपके मैं कपड़े उतार लूं, मैंने आपका रेप करना है, औरत कहती है हाँ हाँ उतार लो, और उसके बाद रेप होता है। यानी ये बंदा जो है ना, ये कह रहा है कि रेप भी सर कंसेंट से होता है। इसकी लॉजिक सारी इस बात पे रेस्ट करती है। मैं अपना ना, मैं बहुत काम रहता हूँ इमोशनली, मैं बहुत ट्रिगर हो गया था इनकी बातें सुन के, वो तो अभी फिर मैंने थोड़ा पानी वगैरह पिया है। अच्छा सर, आप जवाब दीजिएगा जरा इस बात का ना। जी जी, सबसे पहले किसका जवाब दूं मैं? मेरी बात चंदा कर भाई का दीजिए। जवाब दूं या आपका जवाब दूं? हाँ, मैं एक-एक चंदा हूँ सवाल। सर, मैं चंदा हूँ, आप मुझे दीजिए जवाब प्लीज। पहला सवाल बताओ क्या? नहीं हम सारे चंदा है, कोई बात नहीं। पहला सवाल बताओ क्या? एक-एक का दूंगा मैं ये कह रहा आप मुझे हूँ, बताइए। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ जब भी एक पर्सन अथॉरिटी में होता है वो सेक्सुअल कोर्शन का यूज करता है, आप इसको कैसे रिकंसाइल करोगे प्रॉफिट मोहम्मद ने जो हरकतें करी उससे? उसका जवाब देता हूँ मैं। ये सिंपल वर्ड में, मेडिकल लम में इसको, अगर आप इंडिया से हैं तो इंडिया में इसके लिए बेसिकली ये है, एक कमेटी होती है इसके लिए, विशाखा कमेटी बनी है 1984 में, जिसमें बोलते हैं कि अच्छा। अंडर सुप्रीम कोर्ट जज थी विशाखा नाम से, जिसमें क्या होता है कि कहीं भी एम्प्लॉय काम करती है तो वो जो छेड़पंती होती है उसके लिए पूरा एक लीगल पार्ट बना हुआ है, जिसके अंदर अगर उसकी इच्छा कुछ भी नहीं होती है उस तरह का तो वो सर कंप्लेन कर आप बात सकती है। कर रहे हैं एम्प्लॉय सेक्शन, सुन लो पूरा आप जवाब दे सेक्शन रहा की हूँ। बात कर रहे हैं, सेक्शन 354B आईपीसी की, वो मुझे मालूम है, सुन मैं लो, उसकी बात नहीं कर मैं रहा। पूरा जवाब मैंने दे रहा हूँ मैं। आपको कहा सेक्सुअल कोर्शन का जो लॉ है वो मुझे मालूम है। तो आप यू कैन नॉट, तो यू बस डोंट हैव मैं टू बता टेल रहा हूँ। दैट टू मी। सर मैं ये कह रहा हूँ प्रॉफिट मोहम्मद ने जो सेक्सुअल कोर्शन करी उसका मुझे हिसाब दो ना यार। आज के टाइम पे कोई करता है उसका समझ में आ रहा है मेरे को। नहीं जो तो उस प्रॉफिट वक्त भी मोहम्मद ने सेक्सुअल कोर्शन करी उसका काम आंसर दो, वाले उस का टाइम पे था, क्या सुन आईपीसी लो। था? अब भाई इतना क्यों जो हाइपर आज के हो दौर रहे में हो? करता मेरे है उसे जवाब सुन जेल लो, में डालते हैं भाई। जवाब सुन लो, प्रॉफिट मोहम्मद को किसने डाला जेल में? रुक तो जाओ, जवाब सुन लो। तो एक उसमें कहाँ रेप का आया ना, पहले सुन तो लो मेरी बात, जवाब का पहले तो सुन लो भाई उसके अभी लिए। सेक्सुअल कोर्शन एक्सप्लेन कराना आपको यार, क्या? अभी करा ना सेक्सुअल कोर्शन एक्सप्लेन कि एक बंदा हाँ, पावर में था, प्रॉफिट मैंने जवाब मोहम्मद दिया ना, मक्का और मैं जवाब मदीना दे में रहा हूँ, बीच में इस्लामिक। मुझे बोलने नहीं दे रहे। मैं जवाब दे रहा हूँ, तो आप बोल आप रहे हैं मुझे पहले, आप आईपीसी समझा रहे हो, आईपीसी का मैंने अचार डालना है यार।
हाँ। मुझे आप मालूम है हदीस आईपीसी के बताओ ना बारे में। यार, आप इतनी आईपीसी देर मत से आपसे समझाओ, आप यही मुझे तो हदीस गिला है समझाओ। आपसे। अरे आप इंसिस्ट मुझे क्या हदीस करूं? बताओ, सीरत बताओ, गालिब भाई कुरान बताओ। सेम सवाल आप पूछो, गालिब भाई सेम सवाल आप पूछो, मैं आपको जवाब दूंगा। क्यों, मेरे सेम से क्या सवाल आप, प्रॉब्लम है भाई? क्यों नहीं, क्यों वहां उनसे क्या प्रॉब्लम है? यार जिस तरह का टोन है ना इनका, फिर फालतू में कुछ बोल दूंगा मैं। सर यार इतने स्टार्टिंग में मतलब बोल तो मुझे भी फर्क मैं पड़ता है, देखो नहीं, स्टार्टिंग में आप एक भी मिनट चिल्ला रहे हो। एक मिनट डॉक्टर वुल्फ एक मिनट। यार मैं चिल्ला रहा था भाई, डॉक्टर वुल्फ तो आपसे इतने प्यार से बात कर रहे हैं यार, आप ऐसे गुस्से हो रहे हैं, नहीं क्या मैं हो फालतू गया में यार? आईपीसी थोड़ा का सब्र से, थोड़ा नहीं प्यार से बात करें। रसूल अल्लाह की इज्जत का सवाल है, आप गुस्से में आके उसको दाव पे ना लगाएं, आप प्यार से बात करें। डॉक्टर वुल्फ प्लीज यार, आप थोड़ा और प्यार से इनसे क्वेश्चन पूछ लें। हाँ। एक मिनट ठहर जाए। ठीक है ऑडिट टीम, आप हमारा ऑडिट करने आ ही गए हैं। डॉक्टर वुल्फ अभी आपसे बहुत ज्यादा प्यार से और पूछेंगे। चले डॉक्टर वुल्फ प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इनसे प्यार से, ठीक है बहुत सर, प्यार से ऐसे बिल्कुल पूछें बिल्कुल। जैसे आप, मैं अब आपको क्या कहूं, जैसे आप चंदा मामा से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है। ऑडिट भाई देखिए, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की ट्राई करी कि आईपीसी में सेक्शन 354 भी जो है वो कोर्शन, सेक्सुअल कोर्शन के खिलाफ एक लॉ है। बहुत बढ़िया बात है, इंडिया इसमें आ गया, आई टोटली सल्यूट फॉर दैट। मेरा क्वेश्चन ये है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने जो सेक्सुअल कोर्शन करी, खूब लास्ट जंग जो हुई थी सर, कहाँ पे, जहाँ पर उनको जहर दिया गया था, कौन सी जंग थी वो? तबूक की थी, खैबर थी या तबूक, तबूक थी, जिसमें जहर खैबर दिया गया खैबर था। खैबर की हाँ जंग में जब उन्होंने लोंडियां उठाई थी, उस टाइम पे वो पावर में थे। मक्का मदीना में प्रॉफिट मोहम्मद और उनकी पूरी ये जो गैंग था वो पावर में था। इस पावरफुल गैंग को जहां पर जो भी उनके खिलाफ बोलता था उनका सर तन से जुदा किया जाता था। वहां पर अगर कोई लोंडी को, या किसी लोंडी को भी छोड़ो, किसी कैप्टिव प्रिजनर को बोलते थे कि चल भाई आजा मेरे टेंट में आजा, वो अगर इनकार करती थी तो उसको मारा जाता था या मर्डर कर दिया जाता था। जान बचाने के लिए उनको करना पड़ता था। इसी को हम बोलते हैं सेक्सुअल कोअर्शन। आज के टाइम पे कोई इंडिया में ये करेगा, सेक्शन 345 बी अंडर आईपीसी, उसको 3 से 7 साल की जेल होगी, 10 से 50 हजार का फाइन होगा। टोटली अंडरस्टैंड मैं कर रहा हूँ इस बात को। आप मुझे ये बताएं कि ये जो आईपीसी तो अभी आई ना, इंडिया को बने हुए 75-70 साल हुए हैं इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बोल बने दूं भाई, हुए। आप सुन लिया, मैं समझ में आ गया ठहर जाए, आपके सुन सवाल। ले, जी जी जी। कंप्लीट तो होने दे, इतने नहीं नहीं प्यार नहीं, से हो गया आपसे ये पूछ रहे सब। क्वेश्चन। आ गया अच्छा ये वाला चले ठीक सवाल, आ है। गया। हाँ अब भाई हाँ का जी हाँ सवाल ठीक जी, है, हाँ ये है, जी। जवाब भाई का दीजिएगा सर सवाल ये इसका। है कि भाई ने सवाल किया कि खैबर के वक्त जब वो कोई जिसने जहर दिया, जिस लेडी ने जहर दिया, और उसमें कौन सा वो था उसका उसका तो उसमें कहाँ से दो रखा है कि उसके साथ किसी ने रेप करने की कोशिश की या उसने किसी के साथ सेक्स किया, नंबर एक। ठीक है, या प्रॉफिट मोहम्मद ने, उसका सिंपल कॉन्सेप्ट था कि क्योंकि वहां हुई थी लड़ाई हुई थी, तो ऑब्वियसली बात है, अब आपकी, अगर आपके घर में कहीं लड़ाई हो रही है, आदमी आके आपकी, आज भारत पाकिस्तान की लड़ाई हो जाए बॉर्डर पे, ठीक है, सिंपल वर्ड में, अब लड़ाई हारी है, दोनों साइड की आर्मी है, कोई सी आर्मी तो आएगी आगे, वहां आई, हो सकता है उसकी रक्षा में, आपके घर की रक्षा में कोई बंदा गया आपका, मेरा गया, आपका गया, किसी का भी गया। अब आपकी जो भी घर में वो औरत होगी, उसके दिमाग में क्या है, ये जो कातिल आदमी बैठा हुआ है, खाना खाने के लिए बैठा है, उसको तो मैं मारूंगी जान से, क्योंकि इसने मेरे भाई को मार दिया। वो केस था, सिंपल वर्ड, वो सिंपल वर्ड वो था, ठीक है, जबकि वो उसको मैं माफी आपका मिली समझ थी, गया। जबकि उसको माफी आप मिली, फिर भी, उसको माफी मिली थी, सुन लो, वही बता रहा हूँ मैं, उसको माफी मिली थी, उसको खाना बनाने का इतना रिस्पेक्ट मिला कि वो खाना बना रही थी, उसको इतना राइट दिया। नहीं तो दुश्मन के यहाँ तो खाना बनाने का भी नहीं देते भाई, मैं तो मेरी दुश्मन को नहीं दूंगा, मुझे लगेगा ये मुझे मार देगी, उसको तो मैं खाना बनाने के लिए भी नहीं हाँ दूंगा। सर, इसको स्मार्टनेस बोलते हैं। जो प्रॉफिट मोहम्मद ने की वो स्टूपिडिटी थी कि मैं स्टूपिडिटी किसी नहीं की थी। फैमिली में जाके, सुनो तो, मैं किसी की फैमिली में जाके उसके हस्बैंड को, उसकी माँ बहन सबको मार रहा हूँ, फिर वही औरत मुझे बोल रही है आजा भाई डिनर पे, तो मैं बेवकूफ हूँ अगर मैं जाऊंगा। तो आप नहीं इसको वो जैसे मर्जी इसलिए कोट करिए, वो जो इसलिए अभी उसका आपने जवाब बात दे, करी। उसका भी अच्छा जवाब अच्छा, देता हूँ, उसको नहीं नहीं स्टूपिडिटी नहीं, नहीं कहते। मेरा, मैंने क्वेश्चन हाँ, नहीं उसको किया सर, मैंने एक स्टेटमेंट दिया, आप भी अरे ओपिनियन दे खैबर सकते का हो, सुन मेरी तो भी। लो, पूरा खैबर का सुन मेरा लो, अब फिर क्वेश्चन, उसका क्या है, हाँ, आप जो उसका बात जैसे कर ही रहे हो खाने का आप, हुआ कि जहर का था, ठीक है, कि उसने जहर जी जी मिलाया, ठीक है, जहर मिलाया तो सिंपली वहां से वो सिंपली वही जो भी पार्ट है उसका कि सिंपली उस सी वांट टू चेक कि ये रियल नबी है कि नहीं है, नहीं तो क्या नाम है, खाते ही मर जाएगा। ठीक है, हुआ बिल्कुल वही कि उनको खाते ही कुछ नहीं हुआ उस जहर से, सिंपल वर्ड ये था उसके पीछे कि ठीक ही है। ऑल्सो वांट टू चेक कि अगर ये फेक नबी है, अगर ये कजाब है, ये लायर है, तो ये इमीडिएट मर जाएगा। अभी इसके बता दो, अभी आप आगे, अभी गालिब भाई निकालेंगे पुरानी वो जो जब वो डे टाइम पे वो होता है, अभी निकालने वाले हैं, मैं बता दूं अभी क्या करने वाले हैं। अच्छा नहीं, वो तो छोड़ें, उसके आप बाद जरा मुद्दे पे आए। निकालेंगे उसके, फिर बोलेंगे देखो उसमें उतने साल बाद अच्छा मरेगा, उस उसको वक्त की चीज, छोड़ें वो इतना जनाब, आप तेज जहर मुद्दे था पे कि आए इमीडिएट ना। मर जाती है। हाँ। ठीक है ठीक है, आप दूसरा मुद्दे पे सवाल, आए, वो छोड़ें। दूसरा सवाल दूसरा उसके सवाल नहीं, साथ अभी ये रेप था, खत्म वही नहीं बता हुआ। रहा हूँ। आपने 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 क्या किया, आपने बड़ी खूबसूरती से मेरे आर्गुमेंट को किया स्ट्रॉ मैन।
मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था। मैंने कहा प्रॉफिट मोहम्मद कोर्शन कर रहे थे, सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन कर रहे थे, उनको कोई जेल हुई। अब फिर आपने एग्जांपल उठाया, लेट से इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो जाए, उसमें XYZ कुछ भी काम हो। आज के टाइम पे अगर वॉर होती है ना सर, वर्ल्ड वॉर 2 में जब वॉर टाइम पे जो पकड़े गए थे ना, उनको 1965 तक सबको मार दिया गया, जो भी वॉर क्रिमिनल्स थे। यूएन का जो चार्टर साइन हुआ था ना, उसके अंदर वो लोग जिन्होंने मिलिट्री कू करके किसी एरिया में कब्जा किया और वहां की औरतों का रेप किया, तो कहीं उनको पर रेप जेल किया। हुई, उनको सजा हुई। जो वियतनाम वॉर में हमारे अमेरिकन सोल्जर्स ने किया, उनके साथ भी सेम हरकत हुई, उनको भी जेल हुई, उनके ऊपर भी अफगान वार केस वालों को भी बैठे। सजा हुई है जिन्होंने अफगान रेप वॉर किया वालों के उनको। साथ भी हुए। तो वापस से हाँ। मेरा पॉइंट सेम है, सेक्सुअल कोर्जन जो प्रॉफिट मोहम्मद और उसके गैंग ने करी, उनको कौन सजा दिया, मुझे ये बताओ। कहाँ पे आपके उसका पास सही सवाल हदीस है? उसका कहाँ? उसका पहले ये प्रूफ दे दो कि वो रेप था पहला। अरे भाई, हम बिना यार मुझे कंसेंट के आपको ये एक ओह वाकया भाई, ऐसा बता दें जिसमें रसूल अल्लाह ने किसी लौंडी के रेप पे किसी को सजा दी हो। किसका? कोई एक भाई इंसिडेंट रेप ऐसा का बता दें कि भाई रेप रसूल से भी अल्लाह ने भाई। लौंडी के रेप पे किसी को सजा दी हो, अब मैं जवाब किसी देता औरत के हूँ। रेप पे किसी को सजा दी हो। और कोई सा भी लो, आरोप आरोप जब तक होता है ना, जब तक वो सिद्ध ना हो जाता, मुझे सिद्ध का बता दो और सजा नहीं मिली इसका बता दो। अच्छा जब तक सर, सिद्ध हम नहीं हो रहा, हदीस कोई में भी आता है, किसी का मर्डर हो मैं गया ना, बताता हूँ मैं सिद्ध ना बताता होगा हूँ। तब तक नहीं हदीस माना में जाता। आता है, हदीस हमारी बहुत खूबसूरत है, एक सही मुस्लिम हाँ की, मुझे बताओ नंबर बताओ याद यार, नहीं है अभी। उसके बता अंदर दो यार। आता है कि अगर एक औरत का रेप होता है तो उसको कम से कम 4 गवाह पेश करने पड़ेंगे कि मेरा रेप हुआ है। अगर नहीं होगा हाँ, तो उस औरत के ऊपर रजम की होगी। अब मुझे एक बात बताना, कहाँ 4 हाँ, लोग के सामने रेप कर रहे हो आप? कौन करता 4 लोगों के सामने रेप? वो चार अगेन मेरा साथ ही क्वेश्चन शामिल वो है। होंगे फिर तो, ऐसे तो नहीं हाँ, हो सकता। और वापस से मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है ही नहीं, मेरा क्वेश्चन है सेक्सुअल कोर्शन के ऊपर। एक बंदा जो पावर में है वो एक पावरलेस के साथ जबरदस्ती करता है, तो जो पावरलेस है वो किसके पास जाके आवाज उठाता है? आज इंडिया में आईपीसी है, आपने भी लॉ कोट किया, यूएन ने चार्टर ने पेश कर, हम सबको ये लॉ पता है। मैं पूछ रहा हूँ, जब प्रॉफिट मोहम्मद और उसके गैंग ने औरतों का कोर्सिव रेप करा, और उन्होंने किया है, यू कैन नॉट डिनाई दैट। आप ही ने खुद बोला है, वॉर में जो कैप्टिव थे उनके साथ वो अभी अभी हदीस भी आपके सामने पेश करी हुई थी। मैंने रेप का नहीं कहा, अ, मैंने अरे रेप का नहीं कहा, भाई मैंने आपको एग्जांपल अरे बताया और जहर वाला सुन, कॉन्सेप्ट। अरे जहर को छोड़ो, वो आप टॉपिक कहीं और से कहीं और लेकर के, मैं वो बात हाँ, ही वो नहीं कर रहा था। जानबूझ मैं के ये कहीं कह रहा और हूँ, लेके जा रहे हैं ये। मैंने कहा वो ना आप स्ट्रॉ मेन मैन कर बात ही रहे नहीं हो। थी। आप हाँ, स्ट्रॉ मैन कर रहे हो। मेरा पॉइंट ये है कि अगर एक इंसान ने जो पावर में है, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, अब्यूज करते हुए, वो किसी एक ऐसी पर्सन के साथ सेक्सुअल कोर्शन करता है जिसके ऊपर वो अथॉरिटी रखता है, और उसको पता है कि अगर ये औरत मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं इसको मार दूंगा, और औरत को भी ये बात पता है कि अगर मैंने इसकी बात नहीं मानी तो मैं मारी जाऊंगी, प्रॉफिट मोहम्मद ने ये करा, इसको रेप ही बोलते हैं। आप इसको जितना मर्जी तड़का लगा के, ये कहाँ इसके लिखा ऊपर है? जितनी ये कहाँ मर्जी लिखा है? पेंटिंग करके, सर ये ये कहाँ कॉमन लिखा सेंस है? और डिसेंसी और नहीं, कॉमन सेंस की बात ये है कहाँ ये। लिखा है? ये कॉमन सेंस लिखने वाले का नहीं था? अगर किताब को फॉलो कर रहे हो आप तो यार ये मसला ये पता है कॉमन क्या, सेंस एक कहाँ बात लिखा आप है? सिर्फ साबित कर रहे हो, ऑडिट टीम आपने एक बात बहुत अच्छे तरीके से साबित कर दी है। क्या पता भाई? क्या, क्या? आप में कॉमन सेंस नहीं है भाई। हाँ कोई बात नहीं यार। आपको अच्छा आपको एक हर बात, बात लिखी हुई चाहिए। ओ ये कहाँ लिखा हुआ है, ये कहाँ लिखा हुआ है। नहीं तो हजरत यार, खुद ये मोहम्मद कुछ लिखने थोड़े लिखा हुआ वाला तो अनपढ़ आप थे, झूठ उन्होंने बोलोगे? हर बात नहीं लिखी हुई भाई। यार बात ये मेरे है, भाई, मेरे चंदा, वो जब ये उम्मीद है लिखी ना, हुई बात हर को बात तो लिख बताएगा नहीं तो सकते थे मैं ना यार। बताऊं। लिख लेते वो तो हम बता देते आपको कि फलां जगह लिखी है, ये तो मैं कह उन्होंने रहा हूँ, लिखी नहीं है। बस खत्म। तो नहीं तो ये सवाल नहीं बनता। ये आप जहाँ ये मानते हैं कि कहीं हजरत नहीं लिखा, मोहम्मद उम्मी थे जहाँ और ये कहीं नहीं बहुत लिखा सी बातें वो कि नहीं लिख रेप सकते थे। हुआ है और किसी को आरोप रेप लगाया तो कि भाई, रेप तो जब आप किसी को लौंडी बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली जब आप उसका सेक्स करते हैं वो रेप ही भाई होता है। लोंडी का ये सिंपल वर्ड उसमें होता है आज जो लोंडी रेप का। की डेफिनेशन है उस पे लौंडी के साथ सेक्स पूरा उतरता है। आज सर जो एक रेप की मिनट सर, डेफिनेशन है इंडियन गालिब लॉ भाई के एक मुताबिक। मिनट, एक सर सेकंड, एक मिनट, एक डॉक्टर मिनट, वुल्फ, मैं ना जरा ये सुपर चैट्स पढ़ दूं दोनों, ठीक है। मतलब ठीक है ठीक है। इसकी मम्मी को उठा के कोई रेप करे, आई एम सॉरी, ठीक है। कुणाल कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपकी किसी भी फैमिली मेंबर के साथ कोई भी ऐसा करे, ना हम चाहते हैं, ठीक है। भाई ये हम कुणाल आपकी भाई के संस्कार ऐसे आपकी हैं, ये कुणाल अम्मी के और ये कुणाल आपकी के बहन संस्कार की ऐसे हैं, हम इसके नाम से रंगाई। आपकी मम्मी की और आपकी बहन की हम आटमोस्ट रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। करें और ये पुलिस के पास जाएं और पुलिस कहे अगर आपकी मम्मी को अच्छा नहीं लगा तो कपड़े क्यों उतारे, ये उसको मारा या उसको मारा क्यों नहीं, या खुद को क्यों नहीं मार गई, ठीक है। यानी आपकी लॉजिक जो है ना वो इतनी स्टूपिड है कि पुलिस कहे कि हाँ भाई आपकी मम्मी, हम तो रेप की नहीं कर सकते क्योंकि आपकी मम्मी ने तो आगे से मारा नहीं, खुद सुसाइड नहीं की, कपड़े क्यों उतारे। ये स्टूपिड लॉजिक्स होती हैं, ठीक है। तो कुणाल ने बहुत अच्छा पॉइंट आउट किया असल में। महबूब अली खान ने कहा क्या कोई सूरत, कुणाल आपका शुक्रिया सुपर चैट के लिए। महबूब अली खान ने कहा क्या कोई औरत उसी रात सहमति देगी जिस दिन उसके भाई बाप और शोहर को मार डाला गया हो। गालिब भाई सही रास्ते पर सवाल पूछो, उस औरत की मेंटालिटी होगी उस रात
सहमति देने की क्या लॉजिक है? तो भाई इस सवाल का जवाब दें कि क्या जिस रात किसी औरत के आदमी को कत्ल किया गया उस रात वो सहमति देगी? डॉक्टर वुल्फ आपने कुछ पूछना है तो इनसे पूछ लें, फिर इनसे ये सवाल पूछते हैं ये वाला। मैंने सर ये ऑडिट भाई से पहले तो ये कुणाल सर ने जो बात करी, आई एम रियली सॉरी अगर आप ऑफेंड हुए, आई एम रियली सॉरी ऑन हिज हाँ, बिहाफ। हम मुझे आप एक बात हम बताएं। आपकी माँ और आपकी बहन हमारी माँ और बहन है, हम उनकी बिल्कुल भी कभी भी नहीं चाहेंगे कुछ भी ऐसा उनके साथ रिमोटली कोई सोचे भी इस तरह का, ठीक है? हाँ हाँ जी जी हाँ जी डॉक्टर मेरा वुल्फ। सर, आप मुझे एक बात बताएं कि ये जो रेप है आप कैसे डिफाइन करते हो रेप को? चलें अब बताएं। हाँ जी गालिब भाई ने जवाब सवाल दिया है और सुपर चैट का सवाल है, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ। पहले तो उनका मैं बता रहा हूँ ना कि वो उनके संस्कार ऐसे थे कुणाल के, मैं तो इसका जवाब दे रहा हूँ महमूद भाई का। महमूद भाई आंसर ये है कि पहले बात तो जिसकी फैमिली मरी है वो लड़की वैसे ही बहुत सदमे में होती है, लेकिन जहाँ वो सारी अगर वो समझ लो एक नौकरानी हो गई, सिंपल वर्ड में नौकरानी हो गई, और उसके पास दो ऑप्शन आते हैं। अब आप जैसे सपोज करो कोई लेडी है, एक्स लेडी है, वहां एक मैं कुरूप बंदा बैठा हूँ या जो कम पावरफुल बंदा बैठा हूँ, और हमारे एक गाली भाई बैठे हुए हीरो बंदे, ठीक है, जो जिसके पास सब कुछ है, बढ़िया एकदम कूल बंदा है, ठीक है। अब उस लड़की को दोनों में से एक को चुनना पड़े, दोनों में से प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मली कुछ भी नहीं है, तो वो ऑब्वियसली अगर भाई गाली भाई मैं को चुनती है, शादीशुदा वो हूँ, मैं अच्छा किसी समझ को के चुनती है, मैं तो चुनने के वो लिए उस वक्त अवेलेबल उसके नहीं हूँ, साथ मैं कर शादीशुदा सकती है, हूँ। वो उसके साथ सेक्स भी कर हाँ सकती है, वो उसके साथ रह भी सकती है, वो सब कुछ कर सकती है उसके साथ, उसमें फिर उसको मेंटली वो जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां उसके पास जो अच्छा, ऑप्शन यानी था आप ये उसने कह रहे हैं उसको बताया। कि उस रात जिस रात एक बंदे ने उस लड़की के खावंद और बाप और खावंद भाई लड़ाई और में मरे, सारे खानदान को कत्ल किया है, खावंद लड़ाई में उस मरे, रात ही वो सेक्स करने के लिए रेडी होगी? खावंद लड़ाई में मरे भाई, उसको भी पता था कि ये लड़ाई हो रही अच्छा, है। तो भाई लड़ाई में भी मरे तो वो उस हाँ, रात को रेडी होगी कि हाँ क्या, मुझसे मेरा रेप कर हाँ, दो? बीबी साफिया पूरी किंग हो गई ना, महारानी हो गई वो। वाह यार ऑडिट भाई ये एक बात छोटा क्या बताओ, सा मैं आप लॉजिक है कहाँ वो यार। सिपाही की ऑडिट वाइफ भाई बन एक के, मिनट, एक सुनो, कहाँ वो सिपाही एक की वाइफ मिनट बन सर के सर गालिब सर भाई, सर गालिब भाई कहाँ सर वो एक मिनट सिपाही की वाइफ सुनिए बन तो, गई एक मिनट और सुनिए कहाँ तो, वो किंग की वाइफ बन गई? अब बताओ आप। यार ऑडिट भाई एक आपकी मिनट लॉजिक सुनिए नहीं तो। है, आपकी लॉजिक है, ठीक है? आपने लॉजिक की लाफा कर दी है, ये लॉजिक है असल में। ऑडिट भाई एक क्या छोटी सी मैं बात करूंगा आपसे, अभी हाँ जो हाँ आपने बोल भाई अभी बोलो। स्टोरी बताई कि हाँ एक औरत है वॉर में ऐसे वैसे हुआ और वो फंस गई, अब उसके हाँ, पास दो ऑप्शन है, ये डाइकोटमी एग्जिस्ट नहीं करती सर। आज क्यों? के टाइम पे अगर कोई, मैं बताता हूँ, लेट से मैं और मेरे हाँ नेबर की लड़ाई हो जाती है और हाँ, वो मेरे घर पे आके मेरे घर वालों को जितने मेल्स हैं मार देता है, ठीक है हम्म जी, हम्म तो उसके पास कोई राइट नहीं होगा। और आपके आपके जो वर्ल्ड व्यू में शायद ये ऑप्शन है कि अब जो मेरे घर की औरतें हैं उनके पास तो दो ही ऑप्शंस हैं, या तो वो सुसाइड कर लें या तो वो मेरे नहीं, नेबर की गुलाम बन जाए, उनकी सेक्स स्लेव बन जाए। पॉइंट समझे, पॉइंट समझे। हाँ ये हाँ सुन रहा हूँ। डाइकोटमी आपके माइंड में होगी, ये डाइकोटमी हम्म नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती। उस टाइम की हम्म औरतों के पास भी हकूक थे, वो भी जा हम्म सकती थी कहीं और, वो भी जा सकती थी अपने काम के लिए, वो भी, हम्म उनके पास और हजार ऑप्शंस थे। हम्म जरूरी था कि एक ऐसे इंसान को जिसको आप बोलते हो रहमतुल आलमीन, उसने हम्म औरतों को यही दो ऑप्शन देने थे? वो ये नहीं बोल सकता चलो भाई हम तुम्हें आजाद करते हैं, जाओ, उनको पैसे दे देता, थोड़े जाओ अपना बिजनेस चलाओ कोई? जरूरी था उनका रेप करना? जरूरी था उनको अपनी लोंडियां बनाना या बीवियां बनाना? आपके अकॉर्डिंग मान लेते हैं लोंडी का हाँ, मतलब बीवी होता है, मान लेते मैं हैं जवाब नौकरानी देता हूँ होता है भाई, मैं जवाब दे देता हूँ, जी मैं जी जवाब दे देता हूँ। जी जी। सिंपल, अगर आप किसी ऐसे एरिया में चले गए जहाँ पे आपने कोई जीता है, उस जगह की इकोनॉमी होगी खराब। अमेरिका में सपोज में, अब भाई कहेगा कि अमेरिका का एग्जांपल ले लिया, लेकिन अभी क्या है, लड़ाई हो सबसे ज्यादा अमेरिका कर रहा है, तो ऑब्वियसली एक गुंडा टाइप में मैं उसको मान सकता हूँ या कुछ भी। एक सिंपल वे में अभी लड़ाई हुई अफगानिस्तान में, ठीक है। ठीक है, आप आगे चलें इसके। अब अफगानिस्तान के लोग सारे, ऑब्वियसली बात है, पूरे कितने लोग मरे। अगर अब वो वहां की औरतें अगर काम कर रही हैं उसी कंट्री में, अभी आप तो ये कह रहे हो कि यार उनको तो ऑप्शन दे दो, आप अमेरिका जाओ, आप वहां जाओ, आप वहां जाओ, आप वहां जाओ, ठीक है, वो नहीं वहां सर, नौकरी मैं करने ये की क्या नहीं कह रहा दिक्कत हूँ है? कि उनको वहां अमेरिका क्या भेजो, दिक्कत एक है? मिनट, आप स्ट्रॉ वो मैन वहां कर के रहे हैं फिर आर्मी से। वाले आप से, मेरा अमेरिकन पॉइंट, आर्मी वाले से रिलेशन रखी, क्या दिक्कत है उसको, अगर उसको उसके पास ऑप्शन आप मेरा, मैं बताता हूँ, अगर मेरी फैमिली में जो मेरी वाइफ है, अगर उन्होंने देखा कि मेरे नेबर ने मेरे को बड़ी दरिंदगी से मर्डर करा, तो उसके माइंड में यही तो आएगा कि मैं इसके साथ शादी कर लेती हूँ, राइट? नहीं, ये ये आपका नहीं लॉजिक आएगा, है क्या? नहीं आएगा ये। उसका ये तो फिर आएगा कि मुझे कैसे आप, इसके साथ क्या करना। हाँ मैं जवाब देता हूँ ना, मुझे इसके साथ हम्म, क्या कर, देखो वही मैं कह रहा हूँ, ये दिस इज कॉल्ड गैरत। उसके मन में ये आएगा, आपकी वाइफ का एग्जांपल लूंगा मैं, उस जगह ये आएगा भाई कि उसके दिल में नफरत कितनी आ रही है और गैरत कितनी है, कि वो कहेगी कि मैं इसके साल को उसको मारना है मुझे, चाहे मैं मर जाऊं। ठीक, आपकी वाइफ को गैरत होगी ना उसके अंदर, तो उसको सबसे पहले आएगा कि मुझे इसको मारना है।
या तो बहुत बढ़िया। 2 तरह के लोग होते हैं। अब सिंपल एक एक तो इस तरह जरा के के लोग लोगों होते को हैं छोड़ो, पॉइंट पे आओ सर। नहीं, आप स्ट्रॉमैन करी जा रहे हो, पॉइंट पे आओ। या तो मेरी वाइफ को गैरत होगी और वो उसको मारने की ट्राई करेगी, या फिर मार देगी, हाँ ट्राई करेंगे, तो यही उसमें शहीद करेगी भी हो ना। जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, शहीद भी हो अरे जाएगी तो बहुत कोई इसका दिक्कत बढ़िया, कोई बहुत ऑप्शन बढ़िया, इनके बहुत जेब में बहुत नहीं उम्दा। आता। नहीं नहीं, इनकी बहुत उम्दा लॉजिक सर, जो है बहुत ना वो उम्दा। बहुत ही उम्दा है, लॉजिक बिल्कुल हाँ, बहुत अब उम्दा है। जरा इसी इसी पॉइंट को हम अपने जरा प्यारे नबी के ऊपर लगा के देखते हैं। हाँ तो उनका हाँ हक बनना चाहिए था ना उसको मारने का, नबी को और उसके उमर को और जितने भी जो क्वाइटस इंटरप्टस किया करते थे। किसको, उन्होंने किनको क्यों नहीं मारने मारा का? पता है? हाँ जो सहाबी जिन्होंने जंग के बाद नबी से पूछा कि भाई हम तो क्वाइटस इंटरप्टस करते हैं, क्या हम करें कि नहीं करें, हाँ उनका भी हक हाँ, बनता था ना पूछा ना, मारना फिर उन लोगों को। क्यों उन्होंने भी पूछा ना, तो उन्होंने मारा भी क्यों नहीं? पूछा इसलिए। नहीं नहीं, उन्होंने सहाबियों भी ने पूछा पूछा कि भाई, हम सुनो तो, क्वाइटस इंटरप्टस करते हैं, सहाबियों ने ये नहीं पूछा कि हम कैप्टिव्स के साथ रेप करते हैं, वो सही है या गलत है। उन्होंने कहा भाई देखो रसूलुल्लाह, हम करते तो हैं, वो बात तो फैक्ट है, क्योंकि हमसे हमारी जो सेक्सुअल अर्जीज हैं वो कंट्रोल नहीं हो रही हैं, इसलिए हम पूरी नहीं कर हो तो रही। देते हैं। क्वाइटस इंटरप्टस करें कि नहीं करें? तो प्रॉफिट ने कहा देखो यार नहीं करना चाहिए, बट चलो देख लो, तुम्हारी मर्जी है, वो छोड़ो। मेरा पॉइंट ये है, जो औरतें जिनके साथ ये हो रहा था उनका हक बनता था प्रॉफिट को और उनके सहाबियों को मारना, आपके वर्ल्ड व्यू के अकॉर्डिंग। अगर उनको लग रहा था कि गलत हो रहा है तो, और उनको सही लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोनों जवाब दे रहा हूँ, मैं मैंने आपको दोनों कहा। यार क्या, भाई आप डबल मतलब लॉजिक मत करो। एक केस में आप कुछ और कह रहे हो, दूसरे में आप कुछ और कह रहे हो, आपको अपना मेरा भाई मैं क्या कह लॉजिकल रहा हूँ वो, इनकंसिस्टेंसी समझ में नहीं आ रही है? वही वही आपका वाला कॉन्सेप्ट अच्छा मैं मुझे बता एक रहा हूँ। वैसे बात बताए ना, ठहर जाए अब एक सेकंड, मैं इनसे ना थोड़ी एक लॉजिक पूछना चाहता हूँ। हाँ गाली भाई लॉन्डी पूछिए। ने सर इनसे अगर किसी पहले साहबी को रेप की मारना डेफिनेशन होता पूछ तो, लो सर एक बार। मैं ठहरे एक सेकंड, एक ठहरे, हाँ मैं भाई, इनसे हाँ भाई। मारने का तरीका भी मारती कैसे मुझे ये बताएं। भाई जब जब कोई ये लोंडी है ना, सिंपल, जब सोचो हाँ इंसान कैसे सेक्स कर रहा है, मारती मैंने कैसे? बताया ना, सेक्स कर रहा है ना जब इंसान, सारा सब कुछ हाँ उसका तो कैसे खाली होता है, मारती? कपड़े वपड़े सब कुछ हाँ खाली हाँ। होते हैं उसके पास, हथियार वगैरह सब पड़े होते हैं उसके नीचे। ठीक है, जब इंसान अच्छा। गिरता है ना सेक्स करके, हाँ जी, सब जब हाँ हाँ हाँ। आप अपना प्रैक्टिकल ले लो यार, प्रैक्टिकल में आप अपने आप को अच्छा रख लो उस जगह पे। यार, आप एक मैंने वैसे सिपाही हो, इस तरह कभी आप करके एक देखा सिपाही नहीं हो, है कि जब हाँ, आप एक साहबी सिपाही सेक्स हो, करते थे तो हथियार वगैरह पलंग के नीचे होते थे हाँ, और नंगे होते थे फुल, और हाँ, तो ऐसे कैसे होते ग्रुप हो? होता था। कपड़े ऑर्जीज पहन चलती के? थी ना, सारे एक साथ कपड़े होते पहन थे के? उधर। यार ठहरे कपड़े ठहरे पहन के ठहरे, करते डॉक्टर हो? वो ठहरे ठहरे। कपड़े पहन के? हाँ हाँ, क्या चले चले करते हो यार? चले, बताए बताए गालिब भाई बताए। आप गालिब भाई आप किसी के साथ, किसी के भी साथ आप कर लगे तो कब सब कुछ खुला होता है उस वक़्त, सब कुछ, इवन अच्छा पर्स-वर्स का भी आपको ध्यान नहीं होता, मोबाइल का भी ध्यान नहीं होता। अच्छा, उस यानी वक़्त किसी साहबी के जो पास थे वो मोबाइल भी नहीं होता। बिल्कुल सारी चीजें खेमे से बाहर हाँ, रखते थे, पर्स वर्स, और भाई खेमे के खेम अंदर अंदर सेक्स करते थे। कमरे के अंदर भी रहेगा ना, इंसान के जब एक्सोलेशन होता है तो इंसान का एक वक़्त ऐसा आता है जहाँ जब सैटिस्फैक्शन पार्ट आता है ना, तो वो बिल्कुल एकदम रिलैक्स हो जाता है। वो सबसे ईज़ी टाइम होता है, अगर उसको मारना भी है ना किसी को, तो उस वक़्त मार सकते हैं। सिंपल वर्ड है। अगर वो दुश्मनी अच्छा लेके बैठी है, अच्छा, तो यस, फिर लौंडी, अच्छा साहबी सारा कुछ उतार देता था, लौंडी कत्ल किस चीज से करेगी ये बताए ना। तो तलवार तो वहीं नीचे पड़ी होती थी ना बेड के। अच्छा भाई तो जो भी वो जो भी, हाँ, तलवार तलवार वहीं क्या, पड़ी थी। साहबी के क्या तलवार से कैसे मारना था साहबी को? कैसे मारना था? यार आप हाँ कैसे कैसे मारोगे? मारना था तलवार से आपके साहबी को? आपको मैं तलवार देता हूँ, आप कैसे नहीं तो मारोगे आप किसी को बताए अपने ना दोस्त कि को? वो कैसे, लौंडी अगर मारने की सोचे तो तलवार क्या करनी थी उसने, क्या मतलब क्या क्या करना वो चाहिए? वो तशरीफ तो की अब तरफ यार से क्या मैं मारना बोलूँ था भाई, या पेट में मारना था, यार क्या बस कैसे मारना था? यार वो तो ये, अब ये सवाल क्या, तू कैसे मारेगा तलवार से? यार आपकी नहीं वही तो ये बताओ सब्जी तो कैसे सही ना काटते हैं? यार, मैं यार पूछना बताओ यही सब्जी चाह रहा कैसे हूँ कि काटते हैं? कैसे मारेगी, कैसे मारेगी? तलवार घोंप देगी अंदर पेट में या अच्छा छाती में या तलवार सीने में। घोंप देगी। हाँ, बस खत्म। अच्छा अच्छा, तो तलवार उसके हमारे पास साथ कहां से आएगी? पड़ी है ना उसकी सिपाही की। सिपाही के लिए जो लड़का है उसकी तलवार, सब कुछ तो पड़ा है ना, कपड़े-वपड़े सब पड़े हुए वहाँ पे। नहीं पड़े होते? अच्छा तो अगर अगर वो थोड़ा अकलमंद हुआ और तलवार खेमे के बाहर रख के आया या किसी और साहबी के पास जमा करा के आया कि यार मैं इससे सेक्स करने जा रहा हूं, मेरे पास कोई हथियार नहीं होना चाहिए, तो फिर क्या होगा? को किस सिपाही के भाई, ये तो वही बात होगी कि आप बिना हथियार के, कोई भी सिपाही दुनिया में उस वक़्त की नहीं तो लड़ाई में आज लौंडी की क्या, तारीख में भी, नहीं तो लौंडी आज क्या की शी तारीख में हल्क भी होती थी ऐसी कि, कोई सिपाही नहीं होती। लौंडी क्या, नहीं यार एक मिनट गौर से जरा सोचे तो सही, लौंडी क्या शी हाँ, हल्क होती थी कि उसके साथ सारे हथियारों से लैस होके आना पड़ता था? अगर वो नहीं वो दूसरे लोग, खेमे में रख के आ गया, दूसरे खेमे हाँ, में रख के आ गया, यहाँ पर एक ऊंट के साथ रख के आ गया, या दो भाई हुए, उसने कहा मैं एक बारी लेके आता हूं फिर तुम दूसरे, तो वो तलवार, वो ऐसा बेवकूफ साहबी, ऐसे सारे यानी साहबी बड़े स्टूपिड थे यार, मुझे ऐसे समझ नहीं ऐसे आती कि जब ऐसे वो दो लोग लौंडियों के होते रेप हैं। करते थे तो तलवार नहीं, नीचे वो रखी होती थी कि कोई भी लौंडी उठा के तलवार तशरीफ में दे दे है। जमाल भाई ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जब 2 भाई ने रेप करा है, या अच्छा 2 2 मोहम्मद 2 तो लोगों, महाभारत में ले रहे, महाभारत में है जब 5 भाई की एक शायद बीवी इनसे थी, पूछो, पूरा लेकिन करना है बाकी बेटा, जगह तो पे एक ऐसा मिनट, आई एम लॉजिक नहीं है। सॉरी मैंने आपको बहुत दफा काटा, इनसे पूरा करना है, जरा पूछे तो सही। हाँ, अच्छा तो बताओ। आप ये कह रहे हैं कि
आप ये कह रहे हैं कि जब लौंडियों के साथ वो सेक्स करते थे तलवार यहाँ रखी होती थी, अपनी तशरीफ के नीचे तलवार रखी होती थी और लौंडी का रेप कर रहे होते थे, हैं ऐसे रेप करते नहीं थे? कर रहे होते, वो इच्छा से होती थी जब भी चीज होती थी। जहां अच्छा, यानी नौकरने की इच्छा लौंडी कह रही होती थी होती थी कि मालिक आ जाओ, मालिक आ जाओ, ये कह रही होती थी। भाई तभी तो वो कर रहे हैं ना, जब पूछने भी गए वो मुझे ये नबी वैसे से, लॉजिक नहीं समझ आती कि देखो जिस मेरे रात लिए जिस रात अरे लौंडियों मेरे के खामद कत्ल होते थे उसी रात वो हीट में कैसे आ जाती थी? भाई वही मैं कह रहा हूँ, जब आपने जो एग्जांपल जो हदीस पे पेश की कि भाई वो पूछने अच्छा गए चले, नबी से एक मैं अल्लाह आपसे ताला बात से, पूछता हूँ। वो पूछने गए कि भाई हम है ना ये काम कर लें। वो सिंपल वर्ड है कि भाई वो सिंपल वर्ड है कि यार जब कोई बच्चा इवन पार्ट है वो बच्चे का कोई कॉन्सेप्ट, वो पूछने गए ना कि भाई सिंपल है कि भाई हम सेक्स, वो सिंपल ही ये है कि बच्चे के लिए कि बच्चा करना है कि नहीं करना, पार्टी हो जाता है कि निकालने का मीनिंग है कि आपको बच्चा करना है, मतलब गर्भ निरोधक है, ये सिंपल पार्ट है। वो पूछने गए अच्छा, तो मैं तो वो नॉर्मली पूछ ही रहा, मैं कोई भी बड़े पूछ रहा हूँ कि कोई दुनिया, कोई सहाबी, अली, उमर, अबू बकर, जैद बिन साबित हैं, मतलब कोई हजरत बिलाल, कोई दुनिया का कोई खालिद बिन वलीद, कोई भी इतना अकलमंद नहीं था कि अपनी तलवारें शलवार में साइड पे छोड़ के आगे लौंडी के साथ सेक्स करता। अब ये एविडेंस हो कहीं होगा तो बता दो। यानी मुझे आप तो ये नहीं लगता समझते हैं कि कि सारे नहीं, स्टूपिड थे, उम्मत तलवारों नहीं से मेरा लैस होके आते थे रेप करने हैं, भाई सिंपल वर्ड ये है कि ताकि जो कोई भी लौंडी उठाए मुझे मैं तलवार बता तशरीफ में दे दे। मेरा भाई गाली भाई मैं सुन तो लो। जैसे मैं सपोज करो मैं उस जगह पे अभी मैं खुद को मान रहा हूँ कि मैं सिपाही हूँ, ठीक है, मैं खुद सिपाही हूँ सपोज करो। अब अच्छा, तो मैं यानी किसी जगह आपने भी तलवारें लेके आना था? नहीं तो तलवारें तो मैं अपने पास तो रखूंगा ना, तलवार इतनी दूर रखूंगा कि मेरे नहीं तो हाथ तलवारें में जाए। आपकी खेमे से बाहर पड़ी रहेगी हालत कि लौंडी हालत ना जंग आपके खिलाफ इस्तेमाल कर सके, तो क्या मसला होगा? हालत जंग जो होती है ना भाई, हालत जंग अच्छा, में वैसे तलवार आपके गालिब आसपास ही भाई, होती है। मैं काफी देर से खामोश था, अगर मुझे थोड़ा सा मौका मिले तो चले अरे ये भाई कर कि ले जो है आप, तो सुन मतलब लो यार, हाँ, 2 मिनट 2 मिनट मोहम्मद 2 ने मिनट तो 2 मिनट मोहम्मद ने 2 तो मिनट भाई, लोंडी को बस 2 मिनट 2 सेकंड। गालिब भाई जैसे मैंने यार सिंपल मैं बात बोल तो रहा कर हूँ। लेने दो भाई। हाँ बस 2 मिनट दे दो, बस अभी 1 मिनट में बता रहा हूँ, फिर आप बात पूरा सवाल पूछना। गालिब भाई अब उसमें क्या है, जैसे मैं सिपाही हूँ तो मैं मेरे पार्ट ये है, अगर मैं हालत जंग में हूँ तो मीन्स मैं आसपास ही रखूंगा, क्योंकि कभी भी कोई भी दुश्मन मैंने जीत गया उसके बाद भी कोई भी दुश्मन मुझ पर अटैक कर सकता है कभी भी, जब तक कि कोई भी एक भी बंदा है कभी भी हो सकता है। तो हथियार जितना भी समझदार सिपाही होगा ना, इवन वो सेक्स के लिए भी जा रहा है तो अपने आसपास ही रखेगा तलवार। ये समझदार की पहचान है, वो मूर्ख की पहचान नहीं है। मूर्ख अच्छा। होगा तो तलवार दूर रख देगा। क्योंकि देखो अच्छा, आप तो ये मगर देखो एक बात है ना कि अगर साहबी के पास तलवार ना भी हो, साहबी के महाभारत पास का अगर सीन है। तलवार, यार महाभारत पे ना जाओ भाई, एक मिनट हाँ ठहरो। हाँ साहबी के पास अगर तलवार ना भी हो तो क्या हम्म, लौंडी उसको मार सकती है अगर ना भी हो तलवार? तो क्या यानी बड़ा ही बेवकूफ साहबी होगा कि लौंडी को लाके तलवार पकड़ा दिया कि मुझे मार, अब मैं तेरा रेप करने लगा हूं। तो भाई अगर समझदार होगा ना वो तलवार कहीं और रख के आएगा। और आपकी अकल में इतनी सी बात नहीं आ रही, आप इतने फोहड़ आदमी हो कि भाई जिन्होंने लौंडियों के रेप करने होते थे ना, उन्होंने पूरा इंतजाम किया होता था कि रेप वो रेप उनको कहाँ नुकसान पड़ी ना हूँ पहुंचे। अभी तक आपने रेप किया ही है भाई ये। एक मिनट मेरे भाई, आप जिस किस्म के नन्हे मुन्ने चांद हो ना, बल्कि चंदा मामा हो आप, ठीक है, आपको दुनिया की सबसे जो जिसे कहते हैं ना चे लॉजिक, CH लॉजिक, आप वो भी इस्तेमाल करोगे इस्लाम को डिफेंड करने के लिए, ठीक है? आप जिस तरह के बंदे हो ना, वो हमें नजर आ रहा है साफ सामने सामने, ठीक है? आप दुनिया में बैठ के जो आपकी इमेजिनेशन में खराफात आएगी ना, आप इस्लाम के डिफेंस पे लगा दोगे। आपके जहन में ये बात नहीं आ सकती कि कोई लौंडी को बांध के रेप कर सकता है, कोई किसी भी तरह लौंडी का रेप कर सकता है, ठीक है? और कोई सहाबी के कत्ल होने की हमारे पास आज तक दास्तान नहीं है कि सहाबी लौंडी का रेप कर रहा था, तलवार नीचे से उठाई, तशरीफ में घुसा दी, सहाबी उधर, या सहाबी का जिक्र काट दिया, सहाबी उधर जनाब जो है ना बगैर आए थे कुछ करने, ले गए, खुद मर्द बनने आए थे, बाद में कुछ और बन के वापस चले गए, ठीक है? ऐसा कुछ भी कहीं नहीं हुआ, ठीक है? लौंडियों के जो बंदा रेपिस्ट होता है ना, उसको पता होता है कि कैसे औरत को सबड्यू करके उसके साथ करना है। ये आजकल बातें साइकोलॉजिकली, आजकल पूरी रिसर्च से ये बातें साबित हैं कि रेपिस्ट, सीरियल किलर क्या क्या घटिया तरीके लोगों को सब्जुगेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मगर आप इतने स्टूपिड आदमी हो कि आपको इस बात की लॉजिक जरा भी समझ नहीं आ रही, और इस तरह के फैलसीज और इस तरह की बेवकूफाना बातें आपने की हैं ना, जो मैंने आज तक इस चैनल पे क्या किसी दुनिया के चैनल पे नहीं सुनी, जितनी स्टूपिड बातें आपने की, ठीक है? कि आपको ये बात इमेजिन ही नहीं होती, अपने रसूल को, अपने साहबियों को बचाने के लिए आपने दुनिया की हर लॉजिक को ट्रक के नीचे फेंक दिया, कुछ भी नहीं बचा, ठीक है? हाथ बांध के कोई नहीं था रेप कर सकता, कोई अपने हथियार बाहर नहीं छोड़ के आ सकता। एक लड़की ने, एक औरत ने एक मर्द का क्या बिगाड़ लेना था, और वो भी वो मर्द जिन्होंने उनकी आंखों के सामने उनके मर्दों को कत्ल किया हो, उन पे तो हैबत चाहिए होती है, याद रखिएगा।
ठीक है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।